ये मुख्यमंत्री हमारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन बाबा तो गजबे किए हुए हैं, रोज कुछ नया नया बात बोलते हैं, हो कुछ नहीं रहा है। स्थिति रेशनलाइज की बात करते हैं और अब यह कहते हैं कि हम पुराने शिक्षक को हटा देंगे। एक जगह ऐसा है गर्ल्स स्कूल में कि वहाँ 4 कॉमर्स के टीचर के पोस्टिंग कर दिए हैं, वहाँ कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होती है। आखिर नया से इतना लगाव क्यों हो जा रहा है? कोई कारण होगा। लालू यादव जी के राज में 95 में यही स्थिति 437 लगा के इसी तरह प्रमंडल के प्रमंडल खाली करा दिए थे और उस दिन से जो स्कूल चरमराया संतोष जी, आज तक पटरी पर, आज तक 100% पटरी पर नहीं आया है। ये सिद्धार्थ के समय में जो यही हम सवाल उठाते थे, भाई कैसे आप ट्रांसफर करें? हमको याद है आपने यही नहीं कहा था, आपने सिद्धार्थ के समय में यह कहा था पहले ही कि इन लोगों को इस इलाके में ही लाके बैठाया जाएगा। और मैंने वो चेक किया और वो सही है। म्यूचुअल ट्रांसफर, माता पिता का ट्रांसफर, मतलब जितने तरह के रास्ता हो सकता है तबादले को लेकर सारा कुछ आजमाइश सिद्धार्थ कर दी। अंडर हैंड इतना शिक्षक ला दिया, सिंगल नोटिफिकेशन। आप यूनिट घटा के कहां ले जाना चाहते हैं? आप तो शिक्षक सरप्लस रखे हुए हैं, तो बहाल कर लिए हैं सरप्लस। आपका स्टूडेंट अब कहाँ है सरकारी स्कूल में? ये भी बात है। तब नहीं, ऐसनो स्कूल है पटना शहर में जहां 80 टीचर हुआ करता था, वहां 12 टीचर है। नमस्कार, शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में नवल जी को साथ शामिल कर रहे हैं, क्योंकि बाबा का दुकानदारी सज गया है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। हम बार बार कहते हैं कि भाई ये विभाग जो है, बाबा कम बोलिए, काम करिए। अब स्थिति ये है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर जो फिर से ही आग लगाए हैं कि पंचायत में देंगे, प्रखंड में देंगे, जो बाहर है महिला को सबसे पहले वहाँ देंगे, फिर बात रेशनलाइजेशन का भी करने लगे। अब खबर उड़ने लगी है कि भाई जो पुराने शिक्षक हैं पहले उनको हटाया जाएगा, जो नए जिनको पोस्टिंग हुआ है वो बने रहने देंगे। मतलब हर दिन कुछ न कुछ नई नई बातें सामने आ रही है। नवल जी, ये मुख्यमंत्री हमारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं। हमारी इच्छा है कि ऐसा स्कूल बने जो आप अक्सर कहते हैं कि विधायक का बेटा भी वहाँ पढ़े, मंत्री का बेटा पढ़े, पदाधिकारी का बेटा पढ़े, लेकिन बाबा तो गजबे किए हुए हैं, रोज कुछ नया नया बात बोलते हैं, हो कुछ नहीं रहा है। इससे हुआ क्या है कि स्कूलों में और शिक्षकों में एक खलबली मच गया है। अफवाह, इसको अगर अफवाह भी माने तो खलबली मच गया है। खलबली ये मच गया कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग करना नहीं करना ये सरकार का अधिकार है, आप कीजिए, लेकिन आप ये देखिए कि किस वजह से इस तरह की स्थिति स्कूलों में सजा। पहले तो उसके कारण जानने होंगे। जब तक हम कारण नहीं जानेंगे तब तक हम निवारण नहीं कर सकते। ये बात भांजने से कुछ होने वाला नहीं है। संतोष जी स्थिति रेशनलाइज की बात करते हैं और अब यह कहते हैं कि हम पुराने शिक्षक को हटा देंगे। अरे भाई, पुराने शिक्षक को हटा दीजिएगा। मैं स्कूलों में गया था, एक जगह ऐसा है गर्ल्स स्कूल में कि वहाँ 4 कॉमर्स के टीचर के पोस्टिंग कर दिए हैं, वहाँ कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होती है। ये किसकी गलती है? ये टीचर का गलती है, ये स्कूल का गलती है, या स्कूल के पुराने लोगों की गलती है? कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां आप 3 कंप्यूटर के शिक्षक को दे दिए, दूसरे जगह शिक्षक नहीं है। अब पहले से वहां शिक्षक था कंप्यूटर के, आप 3 और दे दिए। अब आप कहते हैं कि हम पुराने लोगों को वहां, काहे पुराने लोगों का हटा लीजिएगा? जो नया आया वो ओवर है ना। आखिर नया से इतना लगाव क्यों हो जा रहा है? कोई कारण होगा। जो पहले जो वहां पुराना स्थापित नियम तो है, ओवरफ्लो तो लेवल से जो पानी ऊपर होगा उसको ना ओवरफ्लो कहते हैं। सही बात है। तो जो लेवल में है कह रहे हैं कि हम उसी को निकाल देंगे। मैं सदन भी आ रहा है, मैं माननीय मंत्री से भी बात करूंगा और मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा। ये इस तरह से करके लालू यादव जी के राज में 95 में
यही स्थिति 437 लगा के इसी तरह प्रमंडल के प्रमंडल खाली करा दिए थे, और उस दिन से जो स्कूल चरमराया संतोष जी, आज तक पटरी पर, आज तक 100% पटरी पर नहीं आया है। कहीं वही स्थिति उत्पन्न हो जाए, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा गांव, गरीब, किसान और पगडंडियों के बेटे बेटियों के लिए। ये एक तो कि सब खाली कसौटी की बात करते हैं, पढ़ाई के बात कोई नहीं कर रहा है ना। आप एक जगह 4 गो मैथ के टीचर को आप भेज दिए हैं, दूसरे जगह मैथ के टीचर नहीं है। तो आप जहां टीचर नहीं है, जहां टीचर पुराने हैं, उसको किस आधार पर हटा दीजिएगा? ये तो इसका मतलब कि कहीं न कोई साजिश है, मतलब गुनाह और जैसे भी हो किया कोई और सजा मिले जो पहले से वहां मौजूद है। यही चीज, यही याद होगा आपको कि सिद्धार्थ के समय में जो यही हम सवाल उठाते थे, भाई कैसे आप ट्रांसफर करें? हमको याद है आपने यही नहीं कहा था, आपने सिद्धार्थ के समय में यह कहा था पहले ही कि इन लोगों को इस इलाके में ही लाके बैठाया जाएगा। और मैंने वो चेक किया और वो सही है कि नए लोगों को सेफ्टी करने के लिए पुराने लोगों की हत्या करना, जो 10 साल से, 15 साल से, 5 साल से, 16 साल से, 19 साल से स्कूल में स्थापित है, स्कूल उसी पर चल रहा है, वो वहां के एक एक चीज को जानता है। आप फिर उसको हटा दीजिएगा और नए लोग आ गए तो फिर उतना दिन में कोई जानेगा तब ना स्कूल एस्टेब्लिश्ड होगा। सही बात। इसलिए ये जो अभी जो हवा चला है स्थानांतरण का, इससे मैं तो स्कूल में भी घूम रहा हूं, हर जगह इसी की चर्चा हो रही है और लोग घबराए हुए हैं। इस पर निश्चित रूप से सदन में भी बात करेंगे, मंत्री से भी बात करेंगे और मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे कि आप इस तरह का घोर अन्याय शिक्षकों के साथ नहीं कीजिए, जो अपने जीवन का पूरे दिनचर्या कंट्रीब्यूट कर दिया उन स्कूलों में। आप उसी को हटा के कहीं और ले जाना चाहते हैं और नए लोगों को शिफ्ट कराना चाहते हैं। अच्छा नवल जी, एक चीज़ बताइए कि के पाठक के समय में बहाली हुई, सब जिसको जहाँ जो वैकेंसी था वहाँ वो लोग गए, और उसके बाद ऐसा रेस शुरू हुआ जो आ रहे हैं वो तबादले का बात कर रहे हैं। बट गौर करिए, सिद्धार्थ है वो भी तबादला, पाठक के समय में कोई तबादला नहीं, उस समय में ज्वाइनिंग हुई, प्रोबेशन पीरियड में है। तबादला का जो सिलसिला शुरू हुआ, म्यूचुअल ट्रांसफ़र, माता पिता का ट्रांसफ़र, मतलब जितने तरह के रास्ता हो सकता है तबादले को लेकर सारा कुछ आजमाइश सिद्धार्थ कर दी। जो परिणाम है, गांव का गांव खाली हो गया। हाँ। अब तिवारी बाबा गांव की तरफ देखेंगे कि जो शहर में जो स्थिति है वो कर क्या पाएंगे। पहली बात कि सिद्धार्थ ने अंडर हैंड, अब जब हम लोग स्कूलों में भ्रमण कर रहे हैं तो देख रहे हैं अंडर हैंड इतना शिक्षक ला दिया, सिंगल नोटिफिकेशन। ये नहीं कि 5 गो आदमी के हो रहा है तो 5 को एक नोटिफिकेशन नहीं, सिंगल नोटिफिकेशन करके जिस तरह से स्कूलों में ला के आप बगैर सब्जेक्ट के, सोशल स्टडी के है तो खाली सोशल स्टडी के है, उसका और दूसरे सब्जेक्ट का मैंने देखा तो उसी का है। अरे भाई, शिक्षक तो एक और नया एक्सपेरिमेंट मैंने सुना है। मान लेते हैं कि कोई स्कूल में फिजिक्स का 2 यूनिट शुरू से रहा है, केमिस्ट्री का 2 यूनिट रहा है, हिंदी का 2 यूनिट रहा है, अब उसमें से भी 1 यूनिट कटौती कर लेना चाहते हैं। 40 बच्चों पर एक पढ़ाना था तो अब 60 बच्चों को आपने तय किया है। तो एक ही टीचर पूरे क्लास को कैसे कवर कर लेगा? आप यूनिट घटा के कहाँ ले जाना चाहते हैं? आप तो शिक्षक सरप्लस रखे हुए हैं, तो बहाल कर लिए हैं सरप्लस। आपका स्टूडेंट अब कहाँ है सरकारी स्कूल में? ये भी बात है। तब स्कूल में जो स्टूडेंट है वो गांव में ही है, बस, जहां शिक्षक नहीं है। अब पटना जैसे शहर में जो है 3000, आप बताइए पटना सदर में, टाउन में 3000 एक्स्ट्रा टीचर यहाँ आ गया है। यहाँ विद्यार्थी कितना पढ़ने जाता है इनका सरकारी स्कूल में? नहीं, ऐसनो स्कूल है पटना शहर में,
जहां 80 टीचर हुआ करता था वहां आज 12 टीचर है। हाँ वो भी है। बगल में जिसको मॉडल स्कूल मिडिल बनाया स्कूल को बनाया गया है, माध्यमिक में मात्र 12 टीचर है, जिसमें 80 और 82 टीचर होते थे। ये सब तो धरोहर था भाई। ये सब धरोहर था। तो इस तरह जब तक इसको मैनुअली आप सब्जेक्ट वाइज आप अप टू डेट नहीं कर लेंगे, तब तक आप ऐप पर स्थानांतरण नहीं, कि कोई नाच हो सकता है, स्थानांतरण नहीं हो सकता है, जो मेरा समझ है। इसलिए हम लोग भी बहुत चिंतित हैं कि स्कूल को ठीक से चलने दें, खाली बात भांजने से कुछ होने वाला नहीं है। एक मामला और था, सदन में भी सरकार ने कमिट किया था कि सैटरडे को सब दिन आप भी पढ़ते होंगे, तो हम भी पढ़ते हैं, आधा दिन रहता था। उस दिन नाखून देखा जाता था, वस्त्र देखा जाता था, चप्पल देखा जाता था कि साफ सुथरा रखा है कि नहीं रखा है, स्कूल का मेंटेनेंस होता था, वो खत्म हो गया। तो हाफ डे करने में आप इतना दिन से 7 दिन में आप सैटरडे को हाफ नहीं करके फुल करा के क्या कर लीजिएगा? शिक्षक को पढ़ाने का अवसर आप जितना टाइट ले आप, और ऐप उप से कुछ होने वाला नहीं है। नया इस पे दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर शिक्षा चाहते हैं गुणवत्तापूर्ण, तो एक्सपेरिमेंट नहीं चलेगा। नए तरीके से नया विजन डेवलप करना पड़ेगा, नया विजडम डेवलप करना पड़ेगा, तभी होगा। और इन लोगों की मंशा, जो अधिकारी हैं, इनको तो पढ़ाने का है नहीं, तो माल प्रैक्टिस का है। ये तो सिर्फ माल प्रैक्टिस के फेरा में पड़े रहते हैं। और जिस तरह के अभी जो बाजार में खबर आ रहे हैं, उससे खाली माले प्रैक्टिस हो सकता है। और माल प्रैक्टिस हो सकता है और शिक्षा पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। मतलब बताइए ना कि मुख्यमंत्री भी गांव से, शिक्षा मंत्री भी गाँव से, कोनो पटना में थोड़े पढ़ा लिखे। ठीक बात। और गांव का स्थिति यह है कि गांव का गांव वीरान हो गया। जितना शिक्षक पहले गांव में समझिए कि लगता था कि हाँ शिक्षक आया, शिक्षक गांव में लोग किराया में मकान लोग देने लगे। ठीक आज बात। देखिए 90% ग्रामीण स्कूल का जितना शिक्षक था, शिक्षिका सब बाहर हो गए। अब सरकार जो बात तबादला की कर रही है, तो वो तबादला करें कि अब हम ऐच्छिक करेंगे। जिसका मन होगा ना वो जाएगा, जिसका मन नहीं होगा तो नहीं जाएगा। इसका मतलब गरीब के बेटा नहीं पढ़ेगा। आप यही चाहते हैं? नहीं, आप ऐच्छिक स्थानांतरण भी कीजिए जब वैकेंसी होगा तब ना। आप ऐच्छिक स्थानांतरण कीजिए, लेकिन आप ऐसा नहीं ना कर दे कि हमारा इच्छा है कि हम सब आदमी की इच्छा हो जाए कि हम पटना कॉलेजिएट में आ जाए, तो सब आदमी के पटना कॉलेजिएट में ला दीजिएगा। उससे बाकी स्कूल का क्या होगा? ये जो आज की जो शिक्षा है, वो तो सरकारी शिक्षा गांव के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, पगडंडियों पर रहने वाले इस पर ज्यादा निर्भर है। सही बात। हम उसका स्कूल खाली करके हम एक जगह अगर ला दें तो उस स्कूल का तो खत्म हो गया। कर दिए खत्म। तो ये रेशनलाइज कह रहे हैं कि रेशनलाइज कर रहे हैं, तो रेशनलाइज क्या कीजिएगा कि जब फिर एक आप उल्टा काम कर दिए कि हम पुराने लोगों का हटा लेंगे। अरे जो नया आया है उसको ना आप सेटल कीजिएगा कि पुराने को सेटल कीजिएगा। तो ये बड़ी तो नया वाला तो भाई विशेष सुविधा में आया है ना भाई। अब उसके पदाधिकारी लोग जो विशेष सुविधा में, देखिए नया वाले में जितने लोग शहर में आए हैं ना, वो सब किसी न किसी तरीके से खासम खास है। हाँ, तो उसको कैसे हटा दीजिएगा भाई? सरकार हिल जाएगी आपकी। क्या बात करते हैं? नहीं, सरकार क्या हिलेगी? देखिए यही लोग हिल रहे हैं, सरकार नहीं हिलेगी। इन लोगों को कहीं न कहीं से शिक्षा पर इंटरेस्ट कम है, और जो एक स्थानांतरण के नाम पर हैवक करना, उद्योग खोलना ज़्यादा है। देखिए जब सामूहिक स्थानांतरण करने लगिएगा एक साथ, तो ये वर्षों वर्षों तक आपको चलता रहेगा और दरवाजा खुले रह जाएंगे। ये वही हो रहा है। आप पूरे लोगों से लिस्ट मांग के आप ये देखिएगा ना कि कहाँ हमारा खाली है। ऐसा नहीं ना कि स्थानांतरण पहले नहीं होता, पहले भी होता था, आज भी हो रहा है।
तो पहले उसका लिस्ट बनता था कि हमको कौन कौन जिला में कितना कितना यूनिट खाली है और कहाँ कहाँ कितना भरना है, और उसकी यह भी बात दिमाग में रखी जाती थी कि हम अमुक जगह पर अमुक इलाके के टीचर के रखेंगे तो वो एडजस्ट करेगा और लंबे समय तक चलेगा। ये तो- देखिए विश्लेषण ऐप पर ही नहीं होगा, नहीं हो गाँव का सकता। आदमी बैठ के ही इसका समाधान निकाल सकता है, ऐप पर कुछ कभी नहीं हो सकता है। भाई प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दीजिए ना जिम्मेवारी भाई कि आपके यहाँ कौन कौन सब्जेक्ट का टीचर कहाँ कहाँ एक्स्ट्रा कहाँ है। उसको कहेगा कि ठीक है तुम्हारा गांव के बगल में हम ये दे देते हैं। हाँ, तभी पटना में बैठ के जो खेला कर रहे हैं, दो चीज बनाना है। एक कि आपके यहाँ कितना किन किन स्कूलों में वैकेंसी है, हाँ कितना हमको पोस्टिंग करना है, और यहाँ से जाना कौन कौन चाहते चाहते हैं, हैं, हाँ और यहाँ आना आना कौन कौन चाहते हैं। ये जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक संभव भी नहीं। तब तक संभव है नहीं। वही हाल होगा जो सिद्धार्थ करके गए। नहीं, सिद्धार्थ तो चौपटे कर दिए। आप कहते थे तो हमको लगता था कि इतना नहीं किए होंगे, हाँ। लेकिन हम कोई ऐसा स्कूल में नहीं गए जहां गए और 2 4 5 गो, एक आध गो नहीं, 2 4 5 गो नहीं आया हो, और कैसे आया, स्थानांतरण हुआ, ये किसी को पता नहीं चल। मैंने एक राजकीय स्कूल है पटना सिटी में, मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ जो ये सब नए आए हैं अभी बहाली हुई थे ना, ये सब स्थानांतरण हो गया है, हम कैसे, तो ये तो हमको पता नहीं है। हम लोग को उसी पर आदेश लिखा हुआ था कि इनको ज्वाइन कराइए। हाँ सीधा। तो हम डर से सर ज्वाइन करा लिए। हम कोई सब्जेक्ट के हैं तो ना, हम कहला बात कर जाए कि सब्जेक्ट के, हमरा जब ज्वाइने करेला है, हमरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के कुछ नहीं है, लेकिन हमारे कलेजा पर आ गया, नहीं तो हम ही सस्पेंड हो जाते, तो मैंने ज्वाइन करा लिया। चलिए, किस तरीके से सिद्धार्थ के जमाने में ट्रांसफर पोस्टिंग हुई अब लोगों को समझ में आ रहा है। हम उस शुरुआती दौर में ही इस बात की चर्चा कर रहे थे कि ये जनाब जो है सो बिहार की शिक्षा को बेपटरी नई पटरी से 100 मीटर दूर जाके गाड़ी को पलटने की तैयारी में आज सब लोग देख रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है चलते चलते नवल बाबू, कि प्राइमरी स्कूल में जो यूनिट देख रहे हैं, बताइए कोई बेस तो वही ना है। हाँ, और बेसबे के कहते हैं कि 40 को 60 को विद्यार्थी हुआ तो 1 गो मास्टर देंगे, 80 को होगा तो 2 गो मास्टर देंगे। बताइए 5 गो क्लास को 2 गो मास्टर पढ़ाएगा, क्या मतलब है? सवाल ये नहीं है। आप 1 गो मास्टर दे दीजिएगा तो वो एक मास्टर कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ा, बच्चों को पढ़ना कौन कौन सब्जेक्ट जरूरी है, उसको मैथ भी पढ़ाना है, उसको संस्कृत भी पढ़ाना है, उसको इंग्लिश भी पढ़ाना है। तो आप ऐसा तो कोई टीचर 40 को लड़का गिन किया, 1 गो मजदूरा बिठा दिया, ऐसा तो चल नहीं सकता। और देखिए संतोष जी, हमारा शिक्षा तब तक ठीक नहीं हो सकता है जब हमारा नर्सरी ठीक नहीं हो ना। किसी राज्य के बागवानी तभी ठीक हो सकते हैं जब उस राज्य के नर्सरी ठीक हो जाए। अरे याद करिए ना, हम लोग भी पढ़ते थे ना, 2-3 गो मास्टर साहब बदलते रहते। हाँ हाँ हाँ, तो मास्टर साहब के बदलने से उत्साह था, अच्छा फलाना मास्टर साहब आ रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक पढ़ाएंगे अब वो। अब 1 गो मास्टर साहब बताइए 40 को बच्चा के लेके सुबह से लेके शाम तक रहेंगे, वो मास्टर साहब को क्या आता होगा और विद्यार्थी को क्या प्रभाव? और कौन कौन सब्जेक्ट के विद्वान हैं बताइए ना। प्राइमरी में जो शिक्षक पढ़ाते हैं उसको भी फॉलो करता है, और जिस स्टैंडर्ड में रहते हैं उसको भी वो फॉलो करता है। देखिए जब हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, हमारे टीचर थे, उनका हवाई चप्पल बड़ी साफ रहता था। तो हम सोचे कि काहे साफ रहता है, तो वो एक दिन हम पहले तो हवाई चप्पल ज्यादा मिलता था, एक दिन 3-4 डंडा मारे, बोले कि तुम्हारा चप्पल गंदा है। तो हमको कुछ बच्चा थे तो अकबक नहीं पता चला। उन्होंने कहा कि जब स्नान करने जाओ तो इसको एकदम चप्पल को भी धोबो, स्नान कराओ, साबुन लगा के धोबो। उस समय सोडा आता था, कास्टिक सोडा आता है था, बोले कि उससे भी धोया जा सकता है। हमको आज तक आदत है, बाथरूम में जाते हैं तो सबसे पहले हम हवाई चप्पल धोते हैं। देखिए शिक्षा यही बड़ी बात है। नाखून काटने के लिए हर सैटरडे को ऐसे हाथ दिखाना पड़ता है, और जेकर नाखून बढ़ल कि उनका लगा टपा टप। तो बाल बढ़ा है तो क्या कैंची लाओ जरा कर बाल काटते हैं। तो नर्सरी जब तक ठीक नहीं होगा तब तक। अच्छा, राज्य में कहीं, बिहार में कहीं संतोष जी, आप तो ऑपरेशन करते रहते हैं शिक्षक, कहीं प्राइमरी स्कूल आप
मॉडल की तरह नहीं देख सकते, ना, कहीं नहीं। खत्म हो गया। आज भी सेकेंडरी स्कूल मॉडल के तरह है, हर जिला में है, एकदम, लेकिन लेकिन प्राइमरी नहीं है। इसलिए हमको सबसे ज्यादा नजर प्राइमरी पर रखना है, और प्राइमरी ठीक नहीं होगा तो कुछ अच्छा, नहीं। हम कोई वृक्ष लगाते हैं तो हम लोग जाते हैं तो उसका देखते हैं ना कि बढ़िया ही है, नर्सरी की है कि नहीं। जब हमारा नर्सरी कमजोर हो जाएगा, जब हमारा नर्सरी में वृक्ष कमजोर होगा, तो बहुत बड़ा वृक्ष बहुत नहीं उन्नत नहीं हो सकता है, ये ख्याल रखना है। चलिए, सवाल नर्सरी का नहीं है, शुरुआत वहीं से, और अगर हमारा वही कमजोर हो गया तो फिर क्या होगा। नवल जी बहुत अपने बचपन की उस याद के सहारे लोगों को बताने की कोशिश की है, लेकिन एक सवाल है कि आखिर हमारे बाबा इस बात को समझेंगे क्या। वो भी चटाइये से पढ़ के यहाँ आए हैं, फिर भी इन बातों को समझने को तैयार नहीं है। और ये जो अराजकता की तरफ बिहार की शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर से बढ़ रहा है, पता नहीं कब उस पर लगाम लगता है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बड़ी बहस को यहीं खत्म करते हैं, शिक्षा समाचार को यहीं खत्म करते हैं।